नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप का पता कैसे लगाएं, लॉन्ग बिल्डअप से आप प्रॉफिटेबल शेयर्स कैसे फाइंड करें और उन शेयर से आप प्रॉफिट कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप होता क्या है। लॉन्ग बिल्डअप मीन्स लॉन्ग साइड की पोजीशन ओपन होने, यानी कि बाय के लिए शेयर्स में पोजीशन ओपन होना। और ये कब होता है? जब हमने शेयर खरीदा है और उसको अभी तक बेचा नहीं है, यानी कि मैं अभी बुलिश हूँ कि अभी शेयर और भी वहां से ऊपर जाएगा। अगर बुलिश और बियरिश के टर्म में देखो तो इसका मतलब ये है कि जो बियरिश सेंटीमेंट वाले ट्रेडर्स थे, यानी कि जो सेलर थे, उन्होंने अपना सौदा काटा है वहां पे। जो उन्होंने पहले बेचा था कि वहां से मार्केट नीचे जाएगा तब उनको प्रॉफिट होगा, तो वो वहां से निकल रहे हैं। और जो नए बायर्स है जिनको अभी बुलिश दिख रहा है मार्केट कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, उनकी मार्केट में एंट्री हो रही है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बुलिशनेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, और यहाँ से वो शेयर का प्राइस या फिर फ्यूचर का प्राइस वहां से ऊपर जाएगा। अगर वॉल्यूम के टर्म में देखें और प्राइस के टर्म में देखें तो जब लॉन्ग बिल्डअप होगा तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा और साथ में उसका वॉल्यूम भी ऊपर जाएगा। तो उस शेयर्स में हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लोग बुलिश है। अब आपको पता चल गया है कि लॉन्ग बिल्डअप होता क्या है। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है किसी शेयर में, उसका पता कैसे चले। तो उसके लिए हम पुट राइटिंग देखते हैं। जिस शेयर में जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है, उससे मतलब है कि वो शेयर पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। यानी कि जो पुट राइट कर रहे हैं तो राइटर्स को लग रहा है कि वहां से शेयर का प्राइस नीचे नहीं जाएगा और प्राइस यहाँ से ऊपर बाउंस बैक करने के लिए रेडी है। तो वहां से हमें पता चलेगा कि शेयर वहां से लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है उस शेयर। इसी तरह से अगर जो कोरस्पॉन्डिंग कॉल ऑप्शन है, अगर उसमें अनवाइंडिंग हो रही है, यानी कि कॉल जो पहले राइट हुआ था उसको अब डिक्रीज हो रहा है, उसका जो वैल्यू है माइनस में हो रहा है, तो वहां से जो कॉल राइटर थे जिनको लग रहा था कि मार्केट वहां से नीचे जाने वाला है, वो अपना सौदा काट के स्क्वायर ऑफ करके बुलिश होंगे। यानी कि अब उनको जो मार्केट नीचे की ओर जाने का संभावना लग रहा था, अब उनको भी लग रहा है कि मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। इसलिए जो उन्होंने कॉल राइट करके रखा था उसका अनवाइंडिंग किया, यानी कि उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया। तो इससे भी पता चलेगा आपको कि वहां से मार्केट या शेयर का प्राइस रिटर्न होने वाला है बुलिश की तरफ, आगे की तरफ। इसी तरह से अगर किसी शेयर के फ्यूचर से पता करना हो कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, उसको कैसे पता चलेगा? अगर किसी शेयर का फ्यूचर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, तो उस शेयर में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी कि उस शेयर का प्राइस आगे भी और ऊपर जाने की पूरी संभावना है। अगर आप सिर्फ स्टॉक के प्राइस और उसके वॉल्यूम से भी पता करना चाहो तो कर सकते हो। अगर किसी शेयर का प्राइस डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है और उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो उस शेयर में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी कि वो शेयर अभी बुलिश है, वो आगे की ओर जाने के लिए संभावित है। मतलब कि फ्यूचर में उसका प्राइस और भी आगे बढ़ सकता है। तो अभी तक आपको पता चल गया कि लॉन्ग बिल्डअप होता क्या है और लॉन्ग बिल्डअप का हम पता कैसे लगाएंगे। चलो सपोज XYZ शेयर का हम लोगों ने पता भी कर दिया कि ये इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो उसमें हम प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? तो उसमें हम वैसे वाले शेयर्स जिसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है उसको बाय करके उसको हम शॉर्ट टर्म में, यानी कि इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेड के लिए बाय करके रख सकते हैं, और जब उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो हम उससे एग्जिट होके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी तरह से जिस शेयर में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है उसके पुट को सेल करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। यानी कि जब शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका जो पुट राइटिंग किया हुआ है उसका वैल्यू बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट होगा। उसी तरह से आप ऑप्शन के कॉल को बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि जो आपने कॉल बाय करके रखा है उसका वैल्यू बढ़ेगा और बढ़ने पर आप एग्जिट होके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है कि उसका प्रॉफिट जो हम लोग बुक करना है
उसका एग्जिट क्या होना चाहिए और उस ट्रेड का स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। तो उस शेयर में जब रेजिस्टेंस पे वो स्ट्रगल करे तो वहां पे एग्जिट हो जाना चाहिए, और उस दिन का जो लो प्राइस है अगर उसको ब्रेक कर रहा हो तो वहां पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके एग्जिट हो जाना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि कहां से हमें पता चलेगा कि कौन से शेयर में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और उसको हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे दूसरे पैरामीटर से कि क्या एक्चुअली वहां से बाय करके हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले ब्राउजर ओपन किया और उसमें से moneycontrol.com ओपन किया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि मार्केट्स दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करके आपको एक और नया विंडो ओपन होगा और नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन FNO, वहां पे आप क्लिक। उसके बाद जो पेज ओपन होगा उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाए और वहां पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टैट्स दिखेगा, उसके नीचे मोर दिखेगा। तो मोर में आप क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज लोड होके आएगा, उस पे आप ध्यान दोगे तो आपको लिस्ट ऑफ शेयर्स दिखाई देंगे और उस पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा और यहाँ पे चेंज इन प्राइस दिखाई देगा। तो लॉन्ग बिल्डअप के लिए यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ग्रीन में होना चाहिए, जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट उतना अच्छा, और यहाँ पर चेंज इन प्राइस ग्रीन में होना चाहिए, वो भी जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो ऐसे शेयर्स जिनका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और जिसका प्राइस भी बढ़ रहा है उसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और वहां से वो शेयर और भी आगे जा सकता है। तो हमें ऐसे ही शेयर्स को फाइंड करना है। इस लिस्ट में बहुत सारे शेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सपायरी डेट जो है मई का है, लेकिन मैं अभी ये वीडियो 25 अप्रैल को बना रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी 4-5 दिन के लिए मैं स्विंग ट्रेड लूँ या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स बाय करूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्सपायरी जो है चेंज करके 30 अप्रैल कर दिया और उसमें जो लिस्ट आएंगे उसमें से मैं ट्रेड लेने के लिए कोशिश करूंगा और प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि जो 30 अप्रैल को एक्सपायरी वाले फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो शेयर निकल के आया वो है MFSL मैक्स फाइनेंस लिमिटेड वाला। अब इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ग्रीन में है, मतलब इंक्रीज हुआ है, और प्राइस भी ग्रीन में है, यानी कि इसका भी प्राइस जो है बढ़ा है। तो दोनों कंडीशन मीट हो रहा है यहाँ पे, और हमें यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कि नहीं और इसको ट्रेड में लेना चाहिए कि नहीं। इसको हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे चार्ट में देखकर। यहाँ मैंने मैक्स फाइनेंशियल का जो चार्ट है उसको ओपन किया हुआ है गाइड में, और जैसा यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक डाउनफॉल चल रहा था और यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट होके कैंडल बना है और फिर वहां से एक और बड़ी कैंडल बनी है। तो इससे यहाँ पे एक बाय सिग्नल मिल रहा है, और दूसरे तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे MACD का लाइन है जो सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमें बाय सिग्नल मिल रहा है, और नीचे एक स्क्वायस्टिक जो RSI होता है उसका भी चार्ट है। तो यहाँ से भी आपको एक बाय सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भी फास्ट मूविंग लाइन जो है स्लो मूविंग लाइन को क्रॉस करके आगे के निकला है। यहाँ से हमें चार जो है बाय सिग्नल मिले हैं, स्क्वायस्टिक से, MACD से, चार्ट से और ओपन इंटरेस्ट से। तो यहाँ से आप श्योर होके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो निकल के आ रही है वो बाय सिग्नल ही आ रही है। तो इससे आपको इंट्राडे में या फिर स्विंग ट्रेड में बाय में एंट्री करके प्रॉफिट हो सकता है। जस्ट फॉर समरी मैं यहाँ पे बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप का पता कैसे चलता है, और लॉन्ग बिल्डअप होने पे हमें शेयर्स बाय करके उसमें हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट से कैसे देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो जब भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में पुट राइटिंग होती है, यानी कि अगर पुट के साइड में जो राइटिंग हुई है, पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हेवी जो है लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और हमें एक संकेत देता है कि यहाँ से शेयर में लॉन्ग हुआ जा सकता है, और वहां पे आप शेयर खरीद के लो में आप हाई पे बेच के प्रॉफिट बना सकते हो। सिर्फ ओपन इंटरेस्ट या फिर लॉन्ग बिल्डअप देखकर हम किसी भी शेयर में बाय नहीं ले सकते हैं। इसके साथ आप दूसरे पैरामीटर्स को भी साथ में देख ले, जैसे कि मैंने यहाँ पे MACD का देखा है कि जब भी MACD का लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर गया है, या फिर स्क्वायस्टिक में जब भी
स्लो लाइन को क्रॉस करके जो फास्टर लाइन है क्रॉस करके ऊपर की ओर निकला है, तो मैं वहां पे बाय सिग्नल को कंफर्म कर रहा हूं। इसी तरह से वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वॉल्यूम सिर्फ प्राइस जो है शेयर का बढ़ने से नहीं होगा, उसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लॉन्ग बिल्डअप के जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए या फिर इंट्राडे के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।